अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS के सिलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सिलेक्टर है क्या। ये एक टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा सिलेक्ट किया। अब ये देखें, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लू यानी नीला हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो रहा है वाइट। तो इसे कहते हैं सिलेक्टर, कि हमने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट किया। जब भी हम HTML और CSS में किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करते हैं तो स्पेसिफिकली हमने जब उस एलिमेंट को टारगेट करना होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमें ये पहले पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैं कहता हूँ P कलर रेड, ये मैं देता हूँ तो ये पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। तो ये क्या है? ये एक सिलेक्टर है। अब ये सिलेक्टर कितने किस्म के होते हैं उन सब को हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम स्टार मार्क और ये करली ब्रैकेट्स, और इसमें हम अब इसके अंदर हम जो भी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो सब पे लग जाएंगी। अगर मैं इसको बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ रेड और सेव करता हूँ, तो ये जो P का टैग है इसका बैकग्राउंड भी रेड हो गया। ये सब का जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे, जितने भी टैग्स लगे होंगे, सब का बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद हमारे पास होता है क्लास यानी टाइप सिलेक्टर, या उसे हम कह सकते हैं कि एलिमेंट सिलेक्टर। तो उसके लिए हम डायरेक्टली जो है एलिमेंट, ये हमारे पास डिव है, हम इस डिव को स्टाइल करेंगे, ये P है, ये P को स्टाइल करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिव, जितनी भी डिव्स हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो कर दो रेड। अब ये जितनी भी डिव्स में डाटा लगा हुआ है, ये सब का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। अब ये डिव की जगह मैं कर देता हूँ P का टैग, तो जितने भी P के टैग लगे, ये हमारे पास 2 लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ये 2 और ये 2 नीचे 4 लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो सिलेक्ट हो गया। उसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। किसी भी एलिमेंट को उसके नाम के जरिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके स्टाइल कर लेना। उसके बाद हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर जो है वो इस तरह से है कि हम किसी भी जो एलिमेंट है उसको एक क्लास दे सकते हैं, स्पेसिफिक एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डिव है, उसको क्लास दी हुई है कंटेनर, ये क्लास, ये दूसरी डिव है, इसको क्लास दी हुई है कंटेंट। तो इस क्लास को कंटेंट को कॉपी करूंगा। जब भी हमने किसी एलिमेंट को स्टाइल करना है, यानी उस क्लास को क्लास नाम के जरिए स्टाइल करना, तो वहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और क्लास का नाम और सेव कर देंगे। एक ये हमारे पास तरीका है। और दूसरा जो है हम यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं कि डिव और उसकी जो क्लास है वो हो जाए रेड। तो ये भी तरीका है। तो इसके जरिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो जिन डिव्स को क्लास लगी होगी कंटेंट, उनका बैकग्राउंड कलर जो है रेड करो। अगर इसके मैं ख़त्म करके इसकी जो क्लास है यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये P का टैग फर्स्ट वन है इसमें लगा देता हूँ, इसे सेव करूँगा, ये P का कलर भी चेंज कर रहा है और नीचे डिव का भी कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ डिव वाले का चेंज हो, तो यहाँ पे मैं डिव लगाऊंगा कि वो डिव जिसकी क्लास कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। या यहाँ मैं P यूज़ कर सकता हूँ कि जोन कोई भी अगर P टैग है, अगर उसमें क्लास लगी हुई है कंटेंट, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दो। तो ये हमारे पास P टैग जो है वो रेड हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूँगा, सेव किया और ये हमारे पास चेंज हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है ID सिलेक्टर। तो ID सिलेक्टर जो वो सेम लाइक क्लास सिलेक्टर के ही है, लेकिन ये यानी एक जो वेबसाइट है उसमें एक ID होगी ना, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। जब भी हमने CSS में काम करना है तो कोशिश करनी है हमने क्लास के जरिए करें। तो यहाँ पे ID आ गया। अब ID को हमने किस तरह से लगाना है, जहाँ पे हमने लगाई हुई क्लास उसकी जगह हम सेम उसी तरह टारगेट करेंगे, लेकिन डॉट की जगह हम लगाएंगे हैश लगाया, और इसका बैकग्राउंड यहाँ से मैं कर देता हूँ ब्लू, ताकि आपको चेंजिंग थोड़ी सी नजर आए। तो ये जिस भी पैराग्राफ को, जिस भी टैग को ID लगी होगी कंटेंट, उसको स्टाइल करने के लिए हम हैश और कंटेंट, अगर हम यहाँ पे P यूज़ करें या हम डिव यूज़ करें और इस ID को यहाँ से कॉपी कर लें और इसमें लगा दें। अब हम इसे सेव करेंगे तो सिंपली इस तरह से क्लास वाले एट्रीब्यूट पे हम अप्लाई कर सकते हैं चीज़ें, सेम उस तरह ID पे कर सकते हैं। लेकिन CSS में जब भी हमने यूज़ करना था हमने क्लास नाम के ज़रिए यूज़ करना है। ID जो है वो बैड प्रैक्टिस है, ID को हमने यूज़ नहीं करना, और ना ही डायरेक्ट हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से ना ही हमने डायरेक्ट एलिमेंट को स्टाइल करना है और ना ही हमने ID यूज़ करनी है।
हमने यूज़ करना है क्लास, और क्लास का नाम हमने लेना है। अगर ये वाली स्टाइल करनी है इस वाले को यहाँ पे टारगेट कर लेना है, डॉट लगा के, और इस तरह से लगा लो। अगर स्पेसिफिक ये वाली चाहिए तो इस तरह से हमने क्लास वाला जो है वो ज़्यादा यूज़ करना है, आईडी वो यूज़ ही नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास होता है कम्बिनेशन सेलेक्टर। कम्बिनेशन का मतलब कि हम एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा कि जितनी भी डिव टैग हैं उसके अंदर जितने भी पी टैग हैं उनका बैकग्राउंड जो कलर है वो कर दो रेड। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड। अगर मैं यूज़ करूँगा ये स्पेस सेलेक्ट, तो इसका जो मतलब ये है कि डिव जितनी भी डिव लगी है उसके अंदर जो है पी टैग, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाइल्ड है या उसके चाइल्ड का भी चाइल्ड है या उसके चाइल्ड का भी चाइल्ड है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिव टैग के अंदर जितने भी पी लगी होंगे उन सब का जो है बैकग्राउंड कलर वो रेड कर देगा। तो ये चाहे ये वाले है, इसकी आईडी में ख़त्म कर देता हूँ, चाहे वो ये वाली है या नीचे वाली है डिव। ये हमारे पास 2 डिव लगी हुई है ना, तो इसके अंदर जितने भी पी टैग्स आ रहे हैं उन सब का जो कलर है वो कर रहा है रेड। लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम एक और हमारे पास सेलेक्ट है, वो है कहते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। तो अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब भी हमने डिव के बाद टैग लगा के स्टाइल करना है, तो इसके अंदर जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, चाहे हम यहाँ पे क्लास का नाम दे लें, आईडी दे लें या वट एवर, तो इसके अंदर जितने भी इस तरह के होंगे वो सारे के सारे स्टाइल हो गए। अब मुझे चाहिए चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेटर देन, कि वो डिव जिसका जो डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो पी हो, उस डिव जिसका डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो पी हो। अगर मैं इसे सेव करूँ, ये हमारे पास सही हो रहा है, ये सेम अभी हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास ये डिव है, यहाँ हमारे पास ख़त्म हो रही है। तो अगर इसके नीचे मैं लगाता हूँ कोई भी पी टैग, यहाँ इसके नीचे मैं कोई भी पी टैग लगाता हूँ ये, तो ये क्या कर रहा है, जितने भी उसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं उन सब को ये कर रहा है स्टाइल, उन सब की जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे स्पेसिफाई कर दूंगा कि वो क्लास वो एलिमेंट जिसकी क्लास जो है वो डिव जिसकी क्लास होगी कंटेंट, उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसको स्टाइल करो। तो ये डिव कंटेंट और इसके अंदर जो आ रहे हैं पैराग्राफ ये उनको स्टाइल करेगा। या हम जो है यहाँ पे कंटेनर कर दें, कंटेनर अगर कर दें तो ये जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, ये डिव जो है इसके डायरेक्ट चाइल्ड ये 2 पी के टैग हैं, और ये जो है इसके डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये उसके चाइल्ड के चाइल्ड है। ये वाला इसका जो है डायरेक्ट चाइल्ड है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस चाइल्ड के भी चाइल्ड हैं, मतलब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड और चाइल्ड्स हैं, तो ये उनको स्टाइल नहीं करेगा, इसे कहते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिबलिंग सेलेक्टर। तो जो सिबलिंग सेलेक्टर है वो इस तरह से है, वो हम ये एलाइज पे अप्लाई करेंगे कि जब हम करेंगे कि एलाई और सिबलिंग ये वाला उसका साइन होता है और एलाइज, और ये जो है इसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। तो ये जो फर्स्ट वन जो एलाई है ये वाली, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी है उन सब को ये कर देगा, बैकग्राउंड कलर उनका चेंज कर देगा। इसके बाद जितने भी इस किस्म के होंगे एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लास कर देता हूँ डॉट रेड, तो सॉरी रेड, और डॉट के ज़रिए हम यहाँ पे इसे टारगेट कर लेते हैं कि वो एलाई जिसकी क्लास होगी रेड, उसके बाद जितने भी उसके सिबलिंग है उसको कर दो बैकग्राउंड कलर चेंज। अगर ये मैं क्लास जो है यहाँ से कट करके किसी और पे लगाऊंगा तो ये जिस एलिमेंट पे क्लास लगी हुई है, ये थर्ड पे लगी हुई है, थर्ड वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करेगा। उसके बाद इस किस्म के जितने भी होंगे, इसके मतलब ये वाले, इसके बाद जितने भी एलाइज होंगे जो इसके डायरेक्ट होंगे, तो उन सब का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देगा चेंज। अगर इस एलाई को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा और सेव करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये हो रहा है, और ये इसका समझ आइटम 3 जो है इसके बाद इसको चेंज कर रहा और ये नीचे वालों को चेंज नहीं कर रहा, और ये इसके जो नेक्स्ट होंगे इस एलिमेंट के अंदर उन सब को चेंज करेगा। अगर यहाँ से मैं कट लगा के यहाँ भी यूज़ करता हूँ तो इनको गेट करेगा, और ये देखिए इसके ये नीचे कर रहा है जो इस यूएल और जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट आ रहे हैं, इसके जो बिल्कुल नेक्स्ट आ रहे हैं, अगर इसकी जगह मैं एक अटैक करके यूज़ करूँ, अगर एक अटैक में यूज़ करके और यहाँ पे कोई भी टैक्स अप्लाई किया और सेव किया, तो ये देखो
ये हमने लिखा। और ये जो इसका एक ए टैग जो है इसको इग्नोर करके बाकी जितने भी हैं उन सब का जो कलर है वो चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इस किस्म के यानी एलाइज जो हैं, जितने भी इसके एलाइज हैं उनको स्टाइल करो। ये उसके अंदर जितने भी और टैग आएंगे उनको स्टाइल नहीं करेगा, चाहे इसके अंदर आप कोई मर्जी टैग यूज़ कर लो। अगर इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे भी लगा देता हूँ, ये इन दोनों को छोड़ देगा और बीच वाले को स्टाइल करेगा। ये देखें, इसने ये भी ए टैग को छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, और इसके बाद जितने भी एलाइज आ रहे हैं उनको स्टाइल कर रहा है। अगर इसके मैं करूँ कि यहाँ पे ए, तो ये ए वाले को सिलेक्ट करेगा, बाकियों को छोड़ देगा। ये हो गया हमारे पास सिबलिंग सिलेक्टर। अब एक हमारे पास और सिबलिंग सिलेक्टर है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस साइन। अगर प्लस साइन यूज़ करेंगे तो जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट आ रहा होगा एक एलिमेंट, उसको स्टाइल करेगा। जहाँ पे ये क्लास रेड लगी हुई है, हमने यहाँ पे किया ना कि सिलेक्ट किया है वो एल आई जिसकी क्लास हो रेड, उसके बाद ये वाला सिबलिंग सिलेक्टर एल आई बैकग्राउंड कलर रेड। तो जो इस क्लास या इस जिस एलिमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये वाला होगा ये एल आई, तो जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट होगा इस किस्म का, तो उसको वो उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा, इस वाले को छोड़ देगा। अब ये हमने 3 वाले पे लगाया, आइटम 3 वाले पर क्लास रेड, ये इसको इग्नोर कर रहा है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, और सिर्फ जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट है उस पर अप्लाई कर रहा है, ये 5 को भी छोड़ रहा है। अगर मैं ये कॉपी करके यहाँ से कट करके ये नीचे लगा देता हूँ, तो ये देखें जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट आ रहा है, ये आइटम 5 आ रहा है ना, तो इसको सिर्फ स्टाइल करेगा। इसके बाद जितने मर्जी आ जाए उनको कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ इस क्लास के जो बिल्कुल नेक्स्ट होगा। तो ये भी एक जो है एडजेसेंट सिलेक्टर है। उसके बाद हमारे पास होता है आर सिलेक्टर। आर का मतलब जब हम ग्रुप में किसी चीज़ को स्टाइल करना हो तो तब, या अब मैंने सेव किया, अब मैं जो है सबको एक ही किस्म का स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पी का टैग जो है उसका बैकग्राउंड जो है उसका रेड हो जाए, अब कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है हेलो आई एम स्पैन, तो स्पैन टैग का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं अलग नहीं लिखूंगा, यहीं पे कॉमा लगाऊंगा और स्पैन का टैग भी ऐड कर दूंगा। तो स्पैन का टैग जो है उसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूएल है इसका कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वाओ यूएल लगा दूंगा। और अगर मुझे नीचे वाले ए का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे ए भी लगा दूंगा। तो ये सब का बैकग्राउंड कलर जो चेंज होगा, इसको कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर, और इसे एंड सिलेक्टर भी कहते हैं और ग्रुप सिलेक्टर भी कहता है कि हम चीज़ों को ग्रुप की शक्ल में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट की कोई भी खसूसियत, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए के टैग्स हैं और इनको मैंने यहाँ पे दिया है, एक को टाइटल दिया हुआ है लिंक और एक को मैंने टाइटल दिया हुआ है क्लिक। तो अगर मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूँगा कि ए टैग, और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो टाइटल है टाइटल, और जो टाइटल अगर तो उसका हो लिंक, इस एलिमेंट का जो है टाइटल हो लिंक, उसका क्या करो बैकग्राउंड उसका कर दो अगर, और ये नीचे आ रहा है इसको भी यहाँ से ख़त्म किया और यहाँ पे आ गया। और मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो रेड, और इसे मैं सेव करूँगा। तो ये जो जिस ए टैग जिसका टाइटल होगा लिंक, सिर्फ उसको स्टाइल करेगा, दूसरे को कुछ भी नहीं कहेगा और बाकियों को कुछ भी नहीं कहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिंक की जगह दूसरी क्लास का दूसरी टाइटल दे देता हूँ क्लिक, तो क्लिक को कॉपी करके यहाँ पे लिखा और इसे अगर मैंने सेव किया तो ये देखिए इसका कलर चेंज कर रहा है। और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम इनपुट पे भी अप्लाई कर सकते हैं इनपुट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, एक की टाइप टेक्स्ट मैंने कर दी और दूसरी की हमने कर दी ईमेल, यहाँ पे BR भी लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए इनके दरमियान। अब ये ईमेल बन गया। अब मैं कहता हूँ कि वो इनपुट जिसकी जो टाइप है वो हो टेक्स्ट, तो ये सिर्फ जो टेक्स्ट वाली है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, तो ये सिर्फ ईमेल वाली का बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, दूसरे किसी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी जो है इसके जो एलिमेंट का एट्रीब्यूट है उसके ज़रिए आप इसको स्टाइल कर सकते हो।
उसके बाद हमारे पास होता है सूडो क्लासेस, कि हम सूडो क्लासेस के जरिए किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले एक हमारे पास होता है होवर, इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और मैं जो है इसे सेव किया, यहाँ पे लिखता हूँ कि एल आई की होवर पर क्या हो, बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड वो हो जाए ग्रीन। कि ये जो एल आई है इनकी जब मैं होवर पे आऊँ तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज होता जाए। तो ये एक हमारे पास हो गया होवर, इसे कहते हैं सूडो सिलेक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला भी है। और अगर एक हमारे पास होता है फोकस्ड, तो यहाँ पे मगर फोकस के लिए मैं बेटर अप्लाई करिए इनपुट यूज़ करूँगा, कि जो इनपुट है, इनपुट जब इसके ऊपर मैं फोकस करूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन। तो ये इनपुट के अंदर मैंने जैसे क्लिक किया, यानी मैंने इसके ऊपर फोकस किया, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो रिक्वायर, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि रिक्वायर, और यहाँ पे ऊपर भी हम लिख देते हैं कि इनपुट टाइप, जिसके अंदर ये रिक्वायर लगा हुआ होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो यहाँ पे हम रिक्वायर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है डिसेबल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें मैं क्लिक नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ राइट नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। तो इस तरह से हम जो है किसी भी इनपुट के, किसी भी एलिमेंट के जो क्या उसे कहते हैं कि टाइप्स हैं, उनके बेस पे, उनके एट्रीब्यूट्स के बेस पर उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है हमारे आते हैं सूडो क्लासेज। तो सूडो क्लासेज जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और जितनी हमने कर ली है ना CSS के सिलेक्टर कर लिए हैं, हमने ऑलमोस्ट 60 से 70% कवर कर लिए हैं। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और अब उसको हम अप्लाई करेंगे सूडो क्लासेज। और ये इनपुट मैं इसमें ख़त्म कर रहा हूँ ताकि सूडो क्लास हम सही से अप्लाई कर लें। तो इसके लिए हम चाइल्ड को यानी टारगेट कर सकते हैं। मैं अगर इसमें कहता हूँ कि एल आई का जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। तो ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये एल आई का ये वाला आइटम 1, और यहाँ पे आइटम 1, तो ये इसका कौन सा है, फर्स्ट चाइल्ड है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड को जब मैंने टारगेट किया तो इसने फर्स्ट वाले को स्टाइल किया। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ लास्ट चाइल्ड तो ये लास्ट वाले को करेगा। और अगर मुझे इनमें से, इनके बीच में से चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा NTH चाइल्ड। तो और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा मुझे कौन सा जो है वो चाइल्ड एडिट करवाना है। मुझे अब 3 वाला करवाना है तो ये 3 वाला आ गया। अगर मुझे 2N, अगर मैं 2N लिखता हूँ तो हर दूसरा, यानी जब भी सेकंड 1 आएगा तो उसके ऊपर ये अप्लाई कर देगा। अगर मैं 3N करता हूँ तो ये हर 3 जो होगा, हर थर्ड, उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। अब ये देखें ये फर्स्ट थर्ड हो गया और ये अब 6 पे अप्लाई कर रहा है। और इस तरह जब 9th होगा, ये 9, जब 9वां LI होगा तो ये 9वें पे अप्लाई करेगा। तो इसे कहते हैं सूडो क्लासेस। जब हम उसके चाइल्ड एलिमेंट्स और उसके भी चाइल्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम करना चाहें। हम इसको इवन ऑड में भी कर सकते हैं कि जो इवन है उनका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, जो इवन आ रहे हैं LI नेक्स्ट चाइल्ड जो इवन है। और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और यहाँ पे लिख दूं ऑड, तो ऑड का कलर मैं करा रहा हूँ ब्लू। अब देखें जो इवन हो रहा है, जो इवन होंगे उनका कलर होगा रेड और जो ऑड होंगे वो होंगे ब्लू। ये 1 जो है वो ऑड है तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, थर्ड जो है वो ऑड है तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और 5 जो है वो ये भी ऑड है, इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लू आ गया। तो इस तरह से हम ये नेक्स्ट चाइल्ड यानी चाइल्ड एलिमेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है फर्स्ट, यानी हम टाइप वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेटर वाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट, ये P का टैग है, अगर इसकी मुझे ये फर्स्ट लेटर जो है इसको स्टाइल करवाना तो मैं लिखूँगा P
और इसका लिखूँगा फर्स्ट लेटर और इसको सेव किया और कलर उसका कर दिया रेड। तो ये देखें जितने भी पी टैग्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कर रहा है रेड। अगर इसका मैं फॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना चाहूँ तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर 50 पिक्सल करता हूँ तो ये सबसे बड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको भी स्टाइल कर सकता हूँ, फर्स्ट लाइन को भी कर सकता हूँ कि जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो इस तरह का स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप सेलेक्टर कि हम किस टाइप के सिलेक्टर करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ए, और अगर ए को हम टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए तो यहाँ पे उसके में लिखते हैं फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप। ए जो टैग है उनका जो फर्स्ट टाइप है वो वाला, इस टाइप का जो पहले वाला है उसके ऊपर ही अप्लाई करो। अगर मैं ए का टैग जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ, ये देखो इन दोनों पे अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ इस पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया कि इस टाइप के जो इस टाइप का मतलब ए टैग जो है फर्स्ट ऑफ टाइप, जो इसका फर्स्ट टाइप का है उसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर जो है इसका अप्लाई करो, ये इसका कलर अप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पे लास्ट करता हूँ ये फर्स्ट दो को छोड़ देगा और लास्ट वाले पे अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे मैं जितने मर्जी ए के टैग यूज़ करूँ किसी पे भी अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जब भी मैं इसको फर्स्ट लास्ट या स्पेसिफिक का नंबर दूंगा तो तब उसको सिलेक्ट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लास्ट आ रहा है तो यहाँ पे इसको मैं NTH कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कि जो फर्स्ट कर देते हैं नंबर वाइज, मैं कहता हूँ कि थर्ड वाला जो है सिर्फ उस पे उसके ऊपर अप्लाई हो, जो थर्ड वाला होगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। अगर मुझे हर थर्ड चाहिए तो ये हर तीसरे के बाद हर थर्ड के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। 1 2 और ये 3, फिर 6 पे आएगा, फिर 9 पे, फिर 12 पे, 15, इस तरह से, यानी इस तरह से 3 का टेबल होता है तो उस यानी फ्लो में ये उनको स्टाइल कर लेगा, जैसा कि हमने लास्ट जो इससे पहले टॉपिक था उसमें डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट एलिमेंट, इसका यानी लास्ट भी हो गया और हमारे पास वो भी हो गया। अब हम कहते हैं कि नॉट, कि बाकी सब तो हो जाए लेकिन नॉट, यहाँ मैं कहता हूँ कि नॉट, कि यहाँ से इसको मैं करता हूँ ख़त्म और यहाँ पे लिखता हूँ नॉट, कि ए के सारे जो हैं वो स्टाइल हो जाएं, लेकिन जो स्टाइल कौन सा ना हो, जिसकी जो क्लास है, अगर मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करूँ, ये जितने भी टाइटल हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास, जिसकी क्लास हो रेड उसके ऊपर ये अप्लाई ना करो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये अब ये जो है बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रेड। तो ये सब पे अप्लाई करेगा, जिसको मैंने क्लास दी होगी डॉट रेड उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको रेड करता हूँ तो सी रेड, और ये देखो बाकी सब पे ये स्टाइल अप्लाई करेगा, लेकिन जिसको मैं ये क्लास दूंगा रेड वाली उनको ये स्टाइल नहीं करेगा। और इसको सेव किया, अब ये देखो जिसको ये क्लास रेड लगती जाएगी, जिसको मैं ये क्लास रेड असाइन करता जाऊंगा उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। तो ये दोस्तों थी CSS सिलेक्टर्स की कंप्लीट वीडियो। आई होप दोस्तों आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।